なんか作文だけ書いてもらって、その作文で判断して、ああ、はい、お願いします。ああ、全然。はい。ये एक और लाइसेंसी टीचर स्कूल में एडमिट इंटरव्यू ले लेके तो थक सा जाते हैं यार। बताओ वक्त बदल रहा। पहले कभी हम इंटरव्यू की तैयारी करा करते थे, अब इंटरव्यू ले रहे हैं। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। अब तो ठंड सी पड़ने लग गई है यार। तो आज बताऊंगा जापान के बारे में ऐसी चीज़ें, ऐसे कानून लॉ है जापान में जिनके बारे में किसी ने सोची ना होगी। और नहीं सोच तो सकते हैं, सोचने में क्या है, सोच से ज़िंदगी बदलती है। और इंडिया में तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। पहली बात, जैसे ये वाली जो लाइन है ना, ये तो खैर साइकिल की है, पर साइकिल ना टेक्निकली यहाँ पर एक कानून है जो 13 साल से नीचे के लोग हैं और 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ही सिर्फ जो पेडिस्ट्रियन होता है ना, पैदल चलने वाले की जगह होती है, जैसे वो वाली है, वो चला रहा साइकिल। तो वहाँ पर साइकिल चलानी वैसे अलाउड नहीं है, पर दुनिया चलाती है, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर ये टेक्निकली कानून है, वहाँ पर चला नहीं सकते। जैसे नॉर्मल लोग हैं रोड पे चलाएंगे, या फिर ऐसी साइकिलों की लेन बनी रहती है, या फिर इन पर साइकिल चलाएंगे। तो ये जो रहते हैं ना, ये माइनर ऑफेंस होते हैं, इनमें कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, पर पुलिस चाहे तो इसमें सज़ा दे सकती है और 1-8 महीने की जेल भी हो सकती है। हाँ, और साइकिल का ये भी एक और है, साइकिल जैसे आरसी नहीं होती गाड़ी वाड़ी की, बाइक की, वैसे यहाँ पर साइकिल की भी आरसी होती है। रोज जरूरी है रजिस्ट्रेशन। जहाँ पे भी तुम कहीं भी साइकिल खरीदोगे ना, तो इसके 600-700 yen अलग से लगते हैं। वो पर्चा सा रहता है, वो घर पे रख दो। कोई भी ऐसी साइकिल नहीं होती जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, यहाँ पर करवाना पड़ता है। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन की चलाओगे ना साइकिल, तो चोरी की मानी जाएगी और पुलिस पकड़ लेगी। तो अगर यहाँ जापान में पुलिस अगर किसी को रोक लो ना, साइकिल वाले को हाथ देखेगा, हाँ भाई कैसे आरसी पारसी ले रहा है, नहीं ले रहा तू, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में पूछ रहा है कि आरसी है कि नहीं है। हाँ, तो उससे यूँ मत कह देना कि हाँ साइकिल की आरसी, पॉल्यूशन और करवा लो इसका, तैस में अरेस्ट कर लेगा। और दूसरा, जैसे बारिश वारिश पड़ती है, पानी भर जाता है ना हमारे वहाँ, तो और ट्रक व्रक और गाड़ी वाड़े वाले बढ़िया मुँह धुलवा के चले जाते हैं, पैदल वालों को, साइकिल वालों को, बाइक वालों को स्प्लैश कर देते हैं वाटर ऐसे बढ़िया। तो यहाँ पर वो नहीं कर सकते, मतलब कर देती पब्लिक, मैंने भी कर रखा है काफ़ी बार। अगर कोई वीडियो बना के फोटो खींच के नंबर से दिखा दे कि प्रूफ कर दे कि इसने मेरे पे पानी उड़ाया, तो अरेस्ट हो सकता है, उसको फाइन देना पड़ सकता है। ये भी एक माइनर सा ऑफेंस है, पर ऑफेंस है। इंडिया में अगर ऐसा हो जाए तो सारे ट्रक वाले, सारे गाड़ी वाले बारिश के मौसम में सारे के सारे जेल में भर्ती। सही भी है यार, पैदल वाले और बाइक वाले भाई, उनकी भी जिंदगी जरूरी है, उनको भी ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी धोके चला जाए। तीसरा, यहाँ पर जापान में तो जापानीज लोग फेमस है ना, हर जगह लाइन में लग जाते हैं और लाइन तोड़ते नहीं है। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, या किसी भी कोई रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लग रही है, कोई सरकारी दफ्तर के बाहर लाइन लग रही है, 95% लोग नहीं तोड़ते। जो 2-4 जो होंगे खुरंडी से, वो तोड़ेंगे। जैसे कन्वीनियंस स्टोर में लाइन में लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी लाइन में लगे हुए हैं। ये तरीका तो यहाँ पर बढ़िया चलता है और ऐसा ही होना चाहिए। पर कुछ टूरिस्ट जो आते हैं ना, यहाँ पर लाइन में तोड़ के अपना मनमानी चलाते हैं। चाइनीज ज़्यादा करते हैं ऐसे। ये भी एक माइनर ऑफेंस है, लॉ में लिखा हुआ है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे जैसे किसी सरकारी काम में लाइन में लगे हुए हो और वो लाइन तोड़ के तुम अपना काम पहले करने लग जाते हो ना, तो उसमें भी तुम्हें सज़ा हो सकती है। ये भी ऑफेंस है। इंडिया में सारे काम रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। अगला है, जैसे पिज्ज़ा डिलीवरी वाले और खाना डिलीवरी करने वाले नहीं रहते, उनको जैसे कोई गलत रास्ता बना देता है, या उनके काम में अड़चन डालता है, या उनको बिना वजह रोक लेता है, तो उस पर भी सज़ा है। क्योंकि वो एक कानून है यहाँ पर कि किसी के बिजनेस में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, और वो किसी के बिजनेस में, किसी के धंधे में इंटरफेरेंस, रुकावट माना जाएगा, और वो कानूनी अपराध है। हाँ, तो ये नहीं कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और गली के बाहर दोस्त को बोल दिया कि पिज़्ज़ा वाले को गलत रास्ता बता दे, वो थोड़ा 30 मिनट से लेट हो जाएगा और पिज़्ज़ा हो जाएगा फ्री। बेटे ये बकलोलियाँ चलती नहीं है, सब जेल में। हाँ, अगला ऐसे जैसे कोई शादी ब्याह हो रहा है, वहाँ जाके बोलते हो कि नहीं ये शादी यहाँ नहीं हो सकती, ये मेरी सेटिंग है, या इससे मैं प्यार करता हूँ। अगर ऐसे किसी ने कर दिया ना, ये कानून है किसी की
शादी में, किसी की एनिवर्सरी में, किसी के प्राइवेट फंक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये भी कानूनी अपराध है, छोटा ऑफेंस है, इसमें भी जेल में डाला जा सकता है। और इसमें दूसरा क्या है, किसी के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब जैसे अब शादी ब्याह कहीं हो रही है, कोई एनिवर्सरी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, अब वहाँ जाके तुम अड़चन डालोगे तो जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका तो धंधा है, उसका तो बिजनेस है, उसके बिजनेस में तुमने करा इंटरफेयर, उसके बिजनेस में डाली तुमने रुकावट, तो डबल केस, उसका केस, उसका केस, 2 केस ठोक के लगेंगे और सीधा जेल में। तो इसलिए शायद अक्सर यहाँ की पिक्चरों में ना सीन वीन भी ऐसे नहीं रहते कि उनसे इन्फ्लुएंस हो के नौजवान छुरीद ये सब कांड करने लग जाए और सब पता चले सगरे के सगरे जेल में पड़े हुए हैं। जैसे लास्ट मिनट में वो 3 इडियट में करीना कपूर को लेके भाग जाता है वो राजू रस्तोगी, ये जापान में होता था, जेल में जाता डायरेक्ट। यहाँ जापान में सन 2006 में किसी बूढ़े बावली पूछ रहे ना, पोस्ट बॉक्स नहीं रहता जहाँ लेटर वेटर डालते, उसमें आइसक्रीम डाल दी थी और वहाँ पे सारे लेटर वेटर का नाश मार दिया। आर्टिकल 78 है पोस्टल लॉ, उसमें ये लॉ बना दिया गया कि पोस्ट बॉक्स के अंदर किसी ने आइसक्रीम डाली ना, 5 लाख येन मतलब 3.5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा होगी उस सुसरे को जिसने पोस्ट बॉक्स में आइसक्रीम डाल दी। जापान में न्यू ईयर बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा त्योहार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अपनी यारी दोस्ती में अपने रिश्तेदारों को सबको एक लेटर सा, पोस्ट कार्ड नहीं रहता, वो भेजते सबको कि जो भैया जो तुम्हारा नया साल है बहुत बढ़िया जाए और तुम्हारी फुलमा हो जाए। तो ये बड़ा कॉमन है यहाँ पर, बहुत मतलब सब लोग ये भेजते हैं एक दूसरे को, तो ये बड़ा अच्छी चीज मानी जाती है, हर कोई करता है। अभी मेरे जापानीज दोस्त है वो भी सारे न्यू ईयर पे पोस्ट कार्ड से घर पे भेज देते हैं पोस्ट करके, और फिर उनको 1 हफ्ते बाद रिप्लाई भी करना होता है। जब उस पगलेट आदमी ने उस पोस्ट बॉक्स में वो डाल दिया था ना आइसक्रीम, तो कहते 60-70 वो पोस्ट कार्ड से थे सारे सान दिए, तो उसने सारे खराब हो गए थे। तो पर यहाँ जापान के जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है उन्होंने सबने बेचारों ने अपने हाथ से वो साफ करा और हर इंसान के जिसके एड्रेस पे वो पोस्ट कार्ड से जाने थे ना, सबको पोस्ट कार्ड भी पहुंचाया और सबसे माफी मांगी कि भैया ये तुम देख लो तुम्हारा नाश मार गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो इन मामलों में तो जापान की सर्विस भैया नंबर 1 है। ये जो ऐसे पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है ना यार, इसमें किसी का कितना जरूरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, किसी का कोई सर्टिफिकेट, दुनिया कितनी जरूरी चीजें भेजती है इसमें, लेटर वेटर उस पगलेटर का आ रहा है, तुम काहे की टेंशन ले रहे हो, सबल ना आइसक्रीम खिला दी जाए, उसने सारा नाश मार दिया। तो इसलिए कानून बना दिया। फिर पानी की बोतल है, ये तो बेसिक मैनर की बात भी है, और जितनी भी डेवलप कंट्री होती है उनमें सब में ये होता है। रोड साइड पे या फिर पब्लिक प्लेस पे बाथरूम करना सख्त मना है और थूकना भी मना है। और वैसे जितने भी वो थूकने वाले होते हैं ना, गुटखा खाने वाले रहते हैं, बोलो जुबान केसरी पक देसी पीक मार देते हैं कहीं, तो यहाँ पर भी है। इसलिए यहाँ पर गुटखा तंबाकू कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने थूक दिया तो वो फिर खामखा जेल चला जाएगा। यहाँ पर माइनर ऑफेंस है, वैसे कोई करता भी नहीं है, पुलिस वैसे पकड़ती नहीं है, बस वो ये डांट वाट के भगा देती है। किसी ने कंप्लेंट कर दी तो फिर जेल हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। कितने ही कानून बन जाए पर लौंडे ज्यादा आवाज आते नहीं है। इस मामले में लड़कियां बहुत ज्यादा डिसेंट होती है, और यही कमेंट सेक्शन में एक लौंडा भी अगर ऐसा मिल गया ना जो सच्चे मन से लिख दे कि भाई मैंने आज तक रोड साइड पे नहीं बाथरूम करा या फिर झाड़ी के पीछे नहीं बाथरूम करा, मान जाऊंगा। वीडियो लेट हो गई, खुद का स्कूल सेटअप करना, कंपनी सेटअप करनी, इसमें टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा बिजी हो गया था इस हफ्ते, पर अब धीरे धीरे मामला सेटल सा हो रहा है। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, भगवान कसम कलेजे से थैंक यू है। और जो नहीं कर रखा है ना, आराम से कर लेगा, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।